एक तो इतनी जोरों की भूख लग रही है और कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा। लगता है आज तो फिर से मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। छुटकी बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ। तुम घर से बाहर नहीं आना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मुझे घर में अकेले डर लगता है, कहीं चील आकर मुझे खा गई तो। छुटकी बेटा, तुम बिल्कुल भी डरो मत। तुम घर में ही रहना और कोई भी आए तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। इतना बोलकर रानो चिड़िया दाने की तलाश में घर से निकल जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आता है। रानो, मेरे घोंसले में एक सांप घुस गया था और वो मुझे खाने ही वाला था कि मैंने उसे विनती की। तो वो बोला कि अगर मैं उसे कुछ खाने के लिए ला कर दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। अरे कालू, लेकिन मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। बस तुम अपने भोजन में से थोड़ा भोजन मुझे दे दो ताकि मैं वो भोजन सांप को दे दूं। तभी मुझे वो छोड़ेगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा। तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो चिड़िया। ठीक है कालू, मेरे पास थोड़ा सा ही भोजन है, वो तुम लेकर जाओ और तुम वो सांप को दे देना ताकि तुम्हारी जान बच जाए। वाह कालू, तुमने तो क्या दिमाग लगाया है। आज तो मजा ही आ गया। फिर रात हो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर कालू और गोरी फिर से कोई तरकीब सोचने लगते हैं। गौरी, आज मैं तोते के पास जाता हूँ और उसे बोल दूंगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज दाना लेने नहीं जा पाएंगे। और डॉक्टर ने भी बोला है कि मीठे फल खाने से जल्दी ठीक हो जाएंगे। कालू कौवा तो उड़ता हुआ तोते के पास पहुंच जाता है। अरे तोते, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज मैं खाना लेने भी नहीं जा सका और डॉक्टर ने कहा है कि मीठे फल खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करूं कालू भाई? क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकते हो? मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तोता तो कालू की ये बात सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है। ठीक है, मैं कुछ फल देता हूँ, पर तुम सच बोल रहे हो ना? पिछली बार की तरह कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। कालू कौवा तो फल लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी गौरी से कहता है। अरे गौरी, तोता तो बिल्कुल बुद्धू निकला। पिछली बार की तरह इस बार भी पकड़ नहीं पाया मुझे। वैसे भी वो मोटी चोंच वाला तोता तो बिल्कुल बुद्धू है, उसे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। रात हो जाती है और सारे पक्षी सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब चील ने अपने घर में अंडे खाने के लिए रखे थे, तभी कालू कौवा वहां पर आ जाता है। अरे चील दीदी, आपके पिताजी कल रात मेरे सपने में आए थे और वो बता रहे थे कि उन्हें अंडे बहुत पसंद है और वो अंडे खाना चाहते हैं। हाँ, मेरे पिताजी को अंडे बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें मैं अंडे कैसे खिलाऊंगी? उन्होंने मुझे कल सपने में बताया था कि आज वो अंडे खाने के लिए मेरे सपने में आने वाले हैं। तो तुम ये अंडे मुझे दे दो। ठीक है कालू, ये अंडा तुम ले जाओ और तुम मेरे पिताजी को अच्छे से ये अंडा खिलाना। कालू कौवा तो लालच में आकर अंडा फोड़कर खा जाता है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? गौरी के लिए तो कुछ नहीं रखा। उसके पास ऐसे खाली हाथ जाऊंगा तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं कबूतर के घर से गौरी के लिए कुछ खाना ले लेता हूँ।
ये सोचकर कालू कौवा तो कबूतर के घर की तरफ निकल जाता है। कबूतर के घर जाकर जैसे ही कौवा दरवाजा खटखटाता है, कौन है बाहर? अरे कबूतर, जल्दी से, तुम्हारे पास कुछ खाना हो तो मुझे दे दो। मैं अपना खाना तुम्हें क्यों दूं? कल रात तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे और वो बता रहे थे कि मैं तुम्हारे पास खाना लेकर उन्हें खिलाऊं। जब कबूतर कालू को भोजन देने ही वाला था, तभी उसके घर आई चील धीरे से कहती है, रुको कबूतर, ये झूठ बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे उल्लू बनाकर मेरे अंडे ले गया। इसे तो मैं बताती हूँ। वो चील जैसे ही कालू कौवे के सामने आती है, तो कालू की तो जान ही निकल जाती है। चील दीदी, तो तुम यहाँ कैसे? अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। तुम्हारे सपने में हमारे पिताजी आते हैं और खाना मांगते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हें अभी भोजन देती हूँ। इतना बोलकर चील तो कालू कौवे के ऊपर झपट पड़ती है और उसे जान से मार देती है। इस तरह कालू कौवे को अपने लालच और आलस की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।